जय हिंद बेटे। इस लेक्चर में हम लोग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन करने वाले हैं। तो देखते हैं कि फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी आनी चाहिए, और डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी अगर आपको मालूम है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला ds/dt होता है, यह भी आपको पता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू v/dt हो जाएगा। और अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर एक कोई स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसका किसी बॉडी का मोशन स्टार्ट हो रहा है जो कि ओरिजिन है। ओरिजिन से चलता हुआ यहाँ पर आया जो कि उसने x0 पोजीशन ट्रैवल कर लिया है, और मैंने इसके मोशन को यहाँ पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट मैंने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया, जहाँ पर मैंने ये पाया कि उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी u है, और इसका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है। और हमने ये देखा कि t टाइम के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी v हो गई, और उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन x हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इतनी चीज़ें हो गई, और हम ये देख रहे हैं कि इस टर्म में अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हो जाएगा इस टर्म में, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पर t टाइम में या n टाइम में किसी भी टाइम में यहाँ तक चला है, लेकिन ये 0 से लेके t टाइम में या 0 से लेके t टाइम में यहाँ तक चल लिया है, लेकिन ये t कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड ऐसा हो सकता है। आपसे मैं ये पूछूं कि किसी पर्टिकुलर सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मैं आपसे पूछूं 5वां सेकंड, 10वां सेकंड, 20वां सेकंड, 25वां सेकंड, या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट ने स्ट्रेट लाइन मोशन पर चलते हुए एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या टाइम पर, तो फिर ये बताने के लिए जो इक्वेशन आप ड्राइव करते हो उसे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि व्हेन टाइम जो आपका है वो टाइम मैं ये कहता हूँ कि n सेकंड है, मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम क्या है, n सेकंड है, तो आप ये कहो, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि n सेकंड में या nth टाइम पर उसने डिस्टेंस कितना चला। तो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस sn चला होगा, या डिस्टेंस कितना चला होगा, sn चला होगा। तो फिर हम ये कहें कि उससे 1 सेकंड कम करके बताओ फिर वो डिस्टेंस कितना चलेगा। तो फिर आप यहाँ पर क्या करने वाले हो कि व्हेन टाइम क्या होना चाहिए, अब अगर n-1 सेकंड हो गया, टाइम कितना हो गया, तो यहाँ पर आप सिर्फ टाइम इतना सेकंड लिख लो, बस nth मत लिखो भी। तो इतना सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी डिस्टेंस चलेगा उस डिस्टेंस में 1 सेकंड जो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें 1 माइनस कर दीजिएगा, बस इतने सेकंड में पर चले जो आएगा डिस्टेंस वही उसका टोटल कवर डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें n सेकंड का डिस्टेंस पता होना चाहिए और n-1 सेकंड का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें पता है तो किसी पर्टिकुलर सेकंड में चलेगी डिस्टेंस हम पता कर लेंगे। तो इसे पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस वाले इक्वेशन में जो हमें मिला हुआ है ds इज इक्वल टू v, और v की जगह पर हम u प्लस ए टी रख लेते हैं v की जगह पर, और dt अब यहाँ पर लिमिट अच्छे से अप्लाई हो करना आना चाहिए। देखो जब टाइम n-1 है, टाइम कितना है n-1 है, तो कितना डिस्टेंस चल रहा है तो वो चल रहा है डिस्टेंस sn-1 चल रहा है। और जब टाइम आपका कितना है, देखो टाइम आपका कितना है n है, टाइम कितना है n है, तो कितना चल रहा है तो चल रहा है sn, कितना चल रहा है sn चल रहा है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो s आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा s और n-1 और sn, और इसको आप क्या करो, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो n-1 और n और u dt प्लस कितना आ जाएगा n-1 और n और a d और dt। अब आप क्या करो, पहले अपर लिमिट यहाँ अप्लाई करो तो sn हो जाएगा, माइनस लगाओ, लोअर लिमिट अप्लाई करो तो sn-1 हो जाएगा। u कांस्टेंट है बाहर रख लो, n-1 और n, और यहाँ dt हो जाएगा प्लस
ए बाहर रख लो, एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए ये कांस्टेंट होता है काइनेमेटिक्स में, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपने मान कर चला है तो टी हो जाएगा n-1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। अब क्या करोगे, Sn-1 और जो n है ये किसी पर्टिकुलर में चली गई डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम Snth डिस्टेंस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं इसको, Snth डिस्टेंस मान रहे हैं और u एज इट इज रहने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हो, t आ जाएगा और लिमिट n-1 और n हो जाएगा, ठीक है, और +1/2। अब यहाँ पर देखो t का कितना हो जाएगा, t का हो जाएगा t² बाई 2 और n। अब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट पहले रखोगे t की जगह पर n, माइनस लगाओगे, लोअर लिमिट रखोगे तो n-1 हो जाएगा और +1/2 और 1/2 और ये 1/2 कैसे आया, a था यहाँ पर, कितना था, a था और a/2 आएगा क्योंकि ये 2 इसके अपॉन में लिख लिया और t² और n-1, ठीक है, u। और यहाँ देखो n और n-+1 हो जाएगा, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, a/2 t² की जगह पर n वैल्यू पुट करेंगे तो n² हो जाएगा। अपर लिमिट पुट कर दिया, माइनस लगाओगे, लोअर लिमिट पुट करोगे आप माइनस लगा के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n-1 का होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ t का स्क्वायर, और t की जगह पर आप n-1 रखोगे तो t का स्क्वायर है तो उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। n से n कैंसिल हो जाएगा और u बचेगा केवल, +1a/2 n² a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो n² + 1 का स्क्वायर -2 × 1 × n हो जाएगा। u + a/2 ब्रैकेट यहाँ पर देखो n² और ब्रैकेट ओपन करो तो n² हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और +2n हो जाएगा बेटे। n² से n² कैंसिल हो जाएगा, u + a/2 और 2n-1 हो गया, ये कितना हुआ, 2n-1 हुआ और इधर चल रहा था Snth। तो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, वी विल गेट u + a/2 2n-1। इसे मोस्ट ऑफ द बुक या कुछ अदर राइटर की बुक जो आप देखते हो तो इस तरीके से भी लिखते हैं, 2t-1 के तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, किसी nth सेकंड में ये, या आप ऐसे tth सेकंड, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं इसको, तो कोई बात नहीं। जहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 सेकंड रखोगे वैसे t की वैल्यू भी 1 2 3 सेकंड ही होगा। वेरिएबल बदलने से आप उसका मीनिंग मत बदल देना, बस आप ये समझ लेना कि 10वां सेकंड, 5वां सेकंड, 20वां सेकंड, nth सेकंड कभी भी लिखा रहेगा तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाकर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है।